प्राचीन काल से ही हमारा देश साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि माना जाता है। यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए साधु संत अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वो लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के तरीके बताते हैं। लेकिन संतों के बीच में कुछ ऐसे पाखंडी भी हो जाते हैं जो साधुओं के नाम को भी कलंकित कर जाते हैं। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक साधु के नाम पर कलंक होता है और जो साधु के भेष में इतना बड़ा बहरूपिया होता है, लोगों को किस तरह से ठगता है, लोगों के साथ किस तरह से बदसलूकी करता है, यहां तक कि वो बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगवा कर रखता है। दोस्तों, यहां पर जब उसका भंडाफोड़ होता है, 17 लड़कियां उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती हैं। एक बार में ही जब 17 लड़की उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती हैं तो वो टूट जाता है और अपने आप को बचाने के लिए यहां से भाग जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा से उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल होती है तो इतना बड़ा खुलासा होता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। कौन था ये साधु और इसने ऐसा क्यों किया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर स्वामी चेतानंद सरस्वती नाम का एक व्यक्ति, सन 1998 का वाकया होता है जब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास कुछ साधु संत वहां पर पहुंचते हैं। उनके साथ में ये भी चेतानंद सरस्वती भी होते हैं और वहां जाकर ये गुहार लगाने लगते हैं कि साहब, हमें दिल्ली में रहने का कोई स्थान दिया जाए। दोस्तों, यहां पर फिर इन्हें दिल्ली में रहने का एक स्थान दिया जाता है। बसंत कुंज इलाके में एक प्लाट आवंटन की जाती है और उस प्लाट में जो ये चेतानंद स्वामी है ये रहने लगते हैं। धीरे धीरे ये समय आगे बढ़ने लगता है और ये लोगों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं, जिस यूनिवर्सिटी का नाम होता है श्री शारदा यूनिवर्सिटी। अब शारदा यूनिवर्सिटी में लोग वाग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि जो और यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनसे ये बहुत कम पैसे में बहुत सारे कोर्स कराया करती। दोस्तों, अब तो यहाँ पर लोगों की भीड़ होने लगती है। मैनेजमेंट के कोर्स ये कराने लगते हैं। जो यहाँ पर स्वामी होते हैं वो अब मैनेजमेंट गुरु कहलाने लगते हैं। लोगों को इस तरह से अब ये शिक्षा देने लगते हैं। धीरे धीरे इनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो भी बंदा या बंदी इनके पास एडमिशन लेने के लिए जाता तो उनके जो 10वीं के +2 के जो भी उनके पास सर्टिफिकेट होती हैं, सर्टिफिकेटों को ये अपने पास जमा करा लिया करता और तब यहाँ से ये अपना पूरा कोर्स करके जाते, तब वहाँ उनको ये दिया करता। बीच में जो इनकी इच्छा होती वो सब ये उनके साथ किया करता। अगर कोई लड़की इनमें से इसको पसंद आ जाती तो उसे अपने कमरे में बुलाता, वहाँ पर बुलाकर उसे मीठी मीठी बातों में पहले तो बहलाया फुसलाया करता। उससे कहता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें विदेश जाना होगा, तुम विदेश में जाओगे, इस तरह से तुम्हें नौकरी मिलेगी। कुछ लड़कियां होती जो चुपचाप अपने आप को इनके हवाले कर देती, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो इनको बिल्कुल भी अपने से टच तक नहीं होने देती। तो उन लड़कियों के साथ ये बहुत ही गलत करता, उन्हें घंटों तक बाहर गेट पर खड़ा रखता। कई बार तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी नहीं देता, कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी करता। दोस्तों, ऐसे ही चलता चलता साल 2016 आ जाता है और साल 2016 में बसंत कुंज थाने में एक लड़की यहाँ पर FIR दर्ज करवा कर जाती है और वो लड़की यहाँ पर यही कहती है कि ये कोई साधु नहीं है, ये कोई सन्यासी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दरिंदा है। तो लड़कियों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अब इसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है तो पुलिस भी एक्शन में आती है और इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इसे जेल के अंदर बंद तो कर देती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक जेल के अंदर ये बंद नहीं रह पाता, क्योंकि ये एक रसूखदार व्यक्ति होता है और इसके रसूख के चलते हुए ही इसे ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना होता। जेल से ये बाहर आ जाता है। उसके बाद अब तो ये इसकी जो मंसूबे हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते। इस बाबा को कभी भी रात को अकेले नींद नहीं आती। ये पहले से ही लड़कियों को तलाश कर लेता कि ये लड़की आज मुझे चाहिए, तो उसी लड़की को ये बुला लिया करता। दोस्तों, इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है और अब यहाँ पर जब ये मामला उजागर होता है तो जो इसकी यूनिवर्सिटी होती है उसमें बच्चे आना बंद कर देते हैं। 20 से 25 बच्चे रह जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे नहीं आ पाते। तो इस तरह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और इस
इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी बन जाती है और उस बिल्डिंग को ये लोग किराए पर चढ़ाने लगते हैं, जबकि यहाँ पर जब इनको ये जगह दी गई थी तो तब इनसे यही कहा गया था तुम इसे अपने यूज के लिए रख सकते हो, लेकिन इसको व्यापार के लिए आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये यही काम करता है। और जब यहाँ पर अब 2025 में 17 लड़की इसके खिलाफ मामला दर्ज करती हैं तो मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाता है। ये 17 की 17 लड़की आपस में पहले एक दूसरे के साथ बातचीतें करती हैं और बातचीत करने के बाद फिर यहाँ पर इस बाबा के खिलाफ पूरा मामला दर्ज कराया जाता है। दोस्तों बाबा को जब भनक लगती है कि 17 लड़कियों ने तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है तो बाबा दिल्ली को छोड़कर वहां से भाग जाता है। दोस्तों हर दिन वो दूसरे होटलों में जाकर रहा करता है। एक दिन में वो 2-2 3-3 होटल बदल लिया करता कि जिससे किसी को भनक ना लगे। लेकिन यहाँ पर कहते तो वही हैं और वही हकीकत भी है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर पुलिस अपनी पर आए तो जमीन के अंदर दफन व्यक्ति को भी वो खोद कर निकाल ले। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। आगरा से इस चेतानंद बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो यहाँ पर अपने आप को स्वामी चेतानंद सरस्वती बताता है। और इसे गिरफ्तार करने के बाद जब लड़कियों के आरोप प्रत्यारोप इसके सामने कोर्ट में पेश किए जाते हैं, दोस्तों यहाँ पर इसके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल पाता। वहाँ पर खड़ा होकर बस ये टप टप आंसू टपकाने लगता है। दोस्तों इसने काम ही इतना घिनौना किया, कितनी सारी लड़कियों के जीवन को इसने बर्बाद कर दिया। फिलहाल यहाँ पर 17 लड़कियों ने उजागर होकर ये सब मामला उजागर किया है, लेकिन उससे पहले पता नहीं इसने कितनी लड़कियों का ऐसा शोषण किया होगा, कितनी लड़कियों के साथ इतना गंदा काम किया होगा। फिलहाल के लिए पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी हुई है। यहाँ पर जब इसकी बैंक को खंगाला जाता है कि इसकी बैंक में कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए नगद इसके बैंक में जमा है और बहुत सारा पैसा इसके पास है। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के कामकाज भी किया करता। दोस्तों ऐसे बाबाओं ने हमारे जो महान साधु संत हैं उनको भी यहाँ पर कलंकित कर दिया है। ऐसे साधु संत के नाम पर बहुत बड़े कलंक हैं। ऐसे कलंकों को किस तरह की सजा में आप लोग देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ऐसे जो इतने सारे घिनौने बाबा छुपे बैठे हैं, जो बाबा है ही नहीं, बाबाओं के रूप में भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, ऐसे दरिंदों को किस तरह की सजा में आप लोग देखना चाहते हैं। दोस्तों आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। वीडियोज पर आता है वो आता है शंकर स्वामी जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, आप सदा स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माही हमें की कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास कमेंट आता है हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का आता है, दिल को छू लेने वाली कहानी है, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी हमेशा दिल को छू लेने वाली होती हैं, आप हर दिन कहानियों को साझा किया करो। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो लक्ष्य रावत का आता है, जो छोटे से बच्चे हैं। वो लिखते हैं कि आपकी जो कहानी है उन्हें मैं हर दिन सुनता हूं, आप ऐसे ही कहानियां सुनाते रहें और आप अच्छे से आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी साथी हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखें। दोस्तों मैं जल्द ही हाजिर होता हूं फिर किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद